हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सेकंड लेक्चर में, जो कि हम RSPCB राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सिलेबस इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें आपका JEE जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और JSO जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को आगे बढ़ने से पहले। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के बारे में कि NGT आपने कई बार सुना होगा ये टर्म NGT। ठीक है, एक टर्म आती है NGT है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में एक एक्ट आया जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एक्ट फॉर्मली नोन एज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ legislation in India that was enacted to provide the establishment of special environmental court called the National Green Tribunal। एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? दिल्ली में एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई जिसे हम क्या बोलते हैं? NGT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NGT बोलते हैं, जिसका काम है ना विद द केस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल डिस्प्यूट वोलेशन। जिसका काम क्या है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे आएंगे वो सारे के सारे कौन सोल्व करेगा। अगर आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई लाइन से बहुत सारे पेड़ काट रहा है, कोई अवैध खनन कर रहा है, जितने भी सारे जो वोल्यूशन हो रहे हैं किसी भी चीज़ के, उन सबका सुनवाई कौन करेगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो इन सब की सुनवाई करेगा। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ द की प्रोविजन ऑफ NGT एक्ट। NGT एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं स्टेब्लिशमेंट की। स्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि NGT एक्ट वाज इनकाउंटेड कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010 को। कब हुआ NGT? 18 अक्टूबर 2010 को। और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, स्पेशली JSO या JEE के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ब्रांच कहाँ पर है। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन। अब NGT हैज जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस रिलेटिंग एनवायरमेंटल इशू अंडर वेरियस एनवायरमेंटल लॉज एंड स्टैट्यूट्स। तो जितने भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड लॉज हैं उनसे रिलेटेड जो सुनवाई है वो सारी सुनवाई कहाँ होती है? NGT में होती है। इट कैन हियर मैटर रिलेटेड टू एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइटिंग रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट। अगर हमें किसी लीगल राइट का एनफोर्समेंट करवाना है, मान लीजिए कोई अवैध खनन कर रहा है, उस पर वहाँ पर उसका खनन रुकवाना है ना, कोई मेगा हाईवे बन रहा है लेकिन उससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाना है। जैसे आपने पता होगा कि यहाँ से मेगा हाईवे निकल रहा है लेकिन NGT ने पास नहीं किया है ना, तो वो NGT कौन है? वो यही है। The NGT has the power to hear cases involving substantial question related to environmental and natural resources। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चनों की सुनवाई जो है वो NGT कर सकता है। कंपोजिशन ऑफ NGT, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। NGT कंप्राइज्ड ए चेयरपर्सन हु इज रिटायरिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर जुडिशनल एक्सपर्ट्स मेंबर। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक तो जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा इसका मेंबर में एक, और उसके अलावा 3 अलग अलग मेंबर्स के अंदर होंगे। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ NGT आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी। तो एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है ना। सबसे पहले क्या होगा? एक सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। क्या करेगी? रिकमेंड करेगी, है ना। किसको रिकमेंड करेगी? NGT के लिए कौन सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसके मेंबर्स कौन होने चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ NGT आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑफिस ऑफ 5 years एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मतलब वो लोग जो है एटलीस्ट 5 साल उनको पास हुए हो चुके होंगे और वापस रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए। दे कैन होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 years अंटिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। एटलीस्ट उन्होंने 3 साल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हुआ होना चाहिए। NGT इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट एक्सक्लूसिव डील विद द एनवायरमेंटल रिलेटेड लिटिगेशन। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये छद्म जुडिशियल बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हर टाइप के मैटर नहीं देखती। ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड? जो एनवायरमेंट से, किससे रिलेटेड? जो एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर हैं केवल उन्हें ही ये चेक करती है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो वो कौन रिलेट करता है? NGT।
अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पावर होती है एनजीटी के, उस बारे में जानते हैं। एनजीटी हैज़ द पावर टू हियर केसेस एंड पास ऑर्डर फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जितने भी रिलेटेड केस आएंगे उनको सुनना, उनसे रिलेटेड ऑर्डर पास करना कंजर्वेशन एनवायरनमेंट के लिए। इट कैन इम्पोज पेनल्टीज एंड कंपनसेशन ऑन इंडिविजुअल और एंटाइटी फाउंड गिल्टी कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज और वायलेटिंग एनवायरमेंटल लॉस। अब आप ऐसे ही कोई भी मान लो आपके मन हुआ किसी दिन, आपने कहा कि मैं तो चलो ये पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, इसको कट कर देता, और किसी ने आपकी शिकायत किसके अंदर कर दी, एनजीटी। तो एनजीटी आपके ऊपर क्या कर सकती है, फाइन लगा सकती है। क्या लगा सकती है, फाइन। द एनजीटी कैन इश्यू ऑर्डर टू स्टॉप द प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट में हार्म द एनवायरनमेंट। तो ऐसी जैसे अब जो हाईवे की मैंने बात करी ना, बड़े बड़े मेगा हाईवे निकलते हैं तो कई बार उसमें जो साइड के पेड़ हैं, बहुत सारे जंगल हैं, वो काटने पड़ते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ पे वो रोक लगा सकती है। इट कैन रिव्यू एंड प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है वो ग्रांट करना नहीं करना इनका काम होता है, उसको रिव्यू कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये चेंजेस अपने प्रोजेक्ट के अंदर कीजिए। The NGT can also hear appeal against decision of order of various environmental regulatory bodies। जितनी भी environmental regulatory bodies हैं उनके अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ अपील की है तो उसको भी वो सुनवाई कर सकती है। प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। The NGT follows a simplified and expeditious procedure for hearing cases. It has the power to hear cases and deliver judgment within a specific time frame। तो ऑब्वियसली बात है कि एक सिंप्लीफाइड उनका प्रोसीजर होता है, हर एक के लिए उन्होंने रूल और जो फाइन है वो डिसाइड कर रखे हैं। वो केस को सुनते हैं, उसको समझते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उसका डिसीजन प्रोवाइड कर देते हैं। आई थिंक 3 से 6 महीने का इसका टाइम फ्रेम होता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एनजीटी एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया एंड इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, 28 है ना, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनके ऊपर एनजीटी का डिसीजन लागू होता है। अगर इस एरिया में कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है और एनजीटी में आपकी अपील हो चुकी है तो आपको फाइन या जेल जाना पड़ सकता है या प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ सकता है। एनजीटी कैन हियर केसेस रिलेटेड टू द फॉलोइंग लॉस। एक वाटर एक्ट है, आगे पढ़ेंगे इस बारे में, है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974 में, वाटर सीज एक्ट प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1977, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, है ना, एयर वाटर, ठीक है, इससे रिलेटेड फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं इस केस में भी वो सुनवाई कर सकता है। समरी की बात करें, अभी तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। द एनजीटी एक्ट वाज enacted to expedite the resolution of environmental disputes and promote environmental justice. It provides a specialized forum and addressing environmental issues, ensuring that cases related to the environment are heard by experts in the field. The NGT plays a significant role in enforcing environmental laws and regulation in India. ऑब्वियसली बात है कि NGT जो है जितने भी environmental laws हैं, regulations हैं, उनको forcefully लागू करवाती है, उनसे related केस सुनती है। NGT is not bound by procedure under the Code of Civil Procedure 1908, the Indian Evidence Act 1872. It is guided by the principle of natural justice। ये एक natural justice के प्रिंसिपल पे है। कोई भी अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एनजीटी मस्ट बी फिल्ड इन इंग्लिश 1000 रुपये के साथ। पेड फॉर एवरी एप्लीकेशन वेयर एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन इज फिल्ड। तो हर एक एप्लीकेशन अपील जहाँ पर भी क्लेम और कंपनसेशन है तो आप 1000 रुपये की फ़ीस के साथ वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।